लखनऊ से बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर स्टाम्प में 1% की छूट दी जाएगी और महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर फायदा होगा। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर स्टाम्प में 1% की छूट दी जाएगी और महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर इसका फायदा होगा। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने यह जानकारी दी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई और बैठक में ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर स्टाम्प में 1% की छूट दी जाएगी। यह बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक से मंजूर हुआ है और महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर इसका फायदा होगा। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है जिसमें एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है। महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर स्टाम्प में 1% की छूट मिलेगी और महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर इसका फायदा होगा। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। तो लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद एक महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगी है। बड़ी खबर ये, सीएम योगी से मुलाकात के बाद पूर्व सांसद विभूषण सिंह का बयान सामने आया है और कल सीएम योगी से 31 महीने बाद मुलाकात हुई है। सीएम योगी से कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, ये बयान सामने आया है पूर्व सांसद विभूषण सिंह का। और जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है। जनवरी 2023 से सीएम से मेरी बातचीत बंद हुई। जनवरी 2023 मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्षों के संबंध हैं और सीएम योगी के साथ हम खेले हैं। तो ये बयान सामने आया पूर्व सांसद विभूषण सिंह का। तो सीएम योगी से मुलाकात के बाद विभूषण सिंह का बयान सामने आया है। कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है और ऐसा ही एक उतार सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई। कांवड़ यात्रा में हो रहे उपद्रव को लेकर बीजेपी का बयान सामने आया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांवड़ यात्रा में हो रहे उपद्रव को लेकर बीजेपी का बयान। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने आरोप लगाया है और एसपी के लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में हो रहे उपद्रव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने एसपी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को बेचकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कांवड़ियों के बेस में कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। जो बाबा भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए चलने वाले श्रद्धालु हैं, एक तो उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। विशेष तौर से मुझे तो आशंका होती है कि समाजवादी पार्टी ही इस प्रकार के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है। भारतीय जनता पार्टी कानून सम्मत कार्रवाई करती है और जो कार्रवाई करती है तुष्टीकरण करने वालों को उससे दर्द होता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने को लेकर के है। इस मामले में जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे धर्मांतरण हो या अन्य विषय हो, हर मामले में हमारी सरकार कड़ाई से कानून का पालन करा रही है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करके जो समाज विरोधी या कानून विरोधी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध, हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। उनसे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध
हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। दिल्ली में मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा सरकार पर हमला बोला गया है और चुनाव में गड़बड़ी और कांवड़ यात्रा की सुविधाओं को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, सुनिए। 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि डिप्टी सीएम दोनों हैं, उन डिप्टी सीएम को भी कांवड़ यात्रा पे जाना चाहिए, उनके कैबिनेट के लोगों को भी कांवड़ यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि जब कांवड़ यात्रा पे आप निकलेंगे तो एक कांवड़ियों को क्या तकलीफ परेशानी है उसका एहसास होगा। आपको हेलीकॉप्टर से एहसास नहीं हो सकता है। आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हो, उससे कैसे एहसास होगा कि पैदल चलने से, कुछ वजन अपने ऊपर रख करके ले जाने से कितनी तकलीफ परेशानी होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरी कैबिनेट जिस तरीके से डुबकी मारी थी, उसी तरीके से पूरी कैबिनेट कांवड़िया यात्रियों के साथ जाए रास्ते में, जिससे उन्हें परेशानी तकलीफ की एहसास हो। ये उन्नाव से बड़ी खबर, मंत्री नरेंद्र कश्यप का बड़ा बयान सामने आया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां पर मंत्री नरेंद्र कश्यप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में जंगल राज सबने देखा है। सपाइयों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। पहले विकास इटावा और एटा में सिमट जाता था। योगी सरकार में प्रदेश भर में विकास का काम हो रहा है। तो उन्नाव पहुंचे थे मंत्री नरेंद्र कश्यप, उनकी तरफ से बड़ा निशाना साधा गया समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में जंगल राज था। 2017 के पहले की दुर्दशा उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी है। 5 साल में 700 दंगे उत्तर प्रदेश में हो गए। समाजवादी पार्टियों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। एटा इटावे मैनपुरी में विकास रह गया। अब योगी जी ने 8 सालों में प्रदेश को संभाला है, बढ़ाया है, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, रोजगार में हमारा प्रदेश आगे बढ़ा, कनेक्टिविटी में हमारा प्रदेश आगे बढ़ा। और लखनऊ से बड़ी खबर, ओपी राजभर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार देखने को मिला है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, कांवड़ियों पर दिए बयान पर जोरदार पलटवार किया है और कांवड़ियों के बीच में घुस गए हैं एसपी के लोग कांवड़ियों के बीच में घुसकर हंगामा कर रहे हैं। जब सत्ता में होते हैं तो पिछड़े अल्पसंख्यकों की याद नहीं आती है। वो समाजवादी पार्टी के लोग उसमें घुस गए हैं, कांवड़ लेके वही विवाद पैदा करा रहे हैं। सही जानकारी उनको नहीं है। देखिए, जब वो सत्ता में रहते हैं तो ये सब चीजें याद नहीं आती है, तब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नहीं याद आते हैं। सत्ता से जब वो बाहर होते हैं तो फिर अनर्गल बयानबाजी शुरू हो गई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।